वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास वीवो का Y21 फ़ोन आया हुआ है। तो गाइस ये फ़ोन जो है पूरी तरीके से ऑन है, ये चार्जिंग वगैरह प्रॉपर उठा रहा है। पर गाइस इसका डिस्प्ले में ना लाइट आ रहा है ना इसकी ग्राफिक आ रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्जिंग प्लगिंग किया है, ये चार्जिंग एम्पेयर मशीन में ये प्रॉपर चार्ज हो रहा है। लेकिन गाइस ये फ़ोन कंप्लीट ऑन है, इस पर कॉल वगैरह आ रहा है। पर यहाँ पे गाइस डिस्प्ले पे कुछ नहीं शो कर रहा है, ना लाइट शो कर रहा है ना इसकी ग्राफिक शो कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में फ़ोन को किस तरह ठीक करना है इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। काफ़ी नया ट्रिक है गाइस, वीडियो को पूरा देखना। तो पहले गाइस इस फ़ोन को ओपन करते और ओपन करके गाइस जो इसमें बताते क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये फ़ोन पे डिस्प्ले लाइट भी नहीं आ रही है ना ग्राफिक आ रही है। तो काफ़ी नया ट्रिक है गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस ट्रिक है, मैंने काफ़ी फ़ोनों को ठीक किया है। इसमें नया डिस्प्ले लगाएंगे तो नए डिस्प्ले पे प्रॉपर ग्राफिक आता है और पुराने डिस्प्ले पे नहीं आता है। तो काफ़ी नया वीडियो है गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पे फ़ोन को ओपन करते हैं और ओपन करके गाइस आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कहाँ से है जहाँ से इसका ना डिस्प्ले लाइट आ रहा है ना ग्राफिक आ रहा है। तो गाइस ये वीडियो जो है मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी फ़ोनों को इस तरह रिपेयर किया हूँ। तो यहाँ पे गाइस फ़ोन को मैं ओपन करके कंप्लीट आप लोग को बताता हूँ इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है। जो ये प्रॉब्लम आता है ना डिस्प्ले लाइट आती है ना ग्राफिक आती है। काफ़ी नया ट्रिक है ये, ना जाने मैं कितने फ़ोनों को इस तरह ठीक किया हूँ। ना ये फ़ोन ना गिरा है ना कुछ हुआ है, ये ऑटोमेटिक इसका डिस्प्ले बंद हो चुका है पूरी तरीके से। और इसको जो है गाइस यहाँ पे मैं पूरी तरीके से इसको बैटरी निकाल के चेक करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस अगर आप नया डिस्प्ले लगाएंगे तो डिस्प्ले प्रॉपर कंप्लीट आ जाएगा, पर पुराना डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम का है, कहाँ किधर से है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस ऐसे प्रॉब्लम है, फ़ोन को पहले आपको इसकी बैटरी वगैरह निकाल के वापस स्ट्रिप को लगा के चेक करना। तो ये सारी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें एक नया डिस्प्ले भी लगा के देखा तो जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, मतलब नए डिस्प्ले प्रॉपर ग्राफिक आ रहा है पर पुराने डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है जिसके कारण ये ग्राफिक और लाइट का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे मैंने इसको नया डिस्प्ले लगा के चेक कर लिया, ये फ़ोन कंप्लीट ऑन है, उस पर ग्राफिक भी आ रहा है, डिस्प्ले लाइट भी आ रही है। तो कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन अगर आते हैं तो पहले आपको फ़ोन को ओपन करना है, इसका डिस्प्ले स्ट्रिप निकालना है और बैटरी का स्ट्रिप निकाल के आपको लगा के चेक करना है। अगर ये प्रॉब्लम तो भी नहीं सॉल्व होता है, अगर आप नया डिस्प्ले लगाते तो ये सॉल्व हो जाता है, अगर पुराना डिस्प्ले पे नहीं आता है तो ये काफ़ी ईजी ट्रिक होता है गाइस। ये डिस्प्ले ना ये गिरा है ना ये दबा है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्ले एकदम पूरी तरीके से फ्रेश है। और ये जो गाइस डिस्प्ले ये ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है, ये मार्केट का डिस्प्ले है। मार्केट की डिस्प्ले में अधिक करके ऐसे प्रॉब्लम आता है, आप लोग के सामने आता रहेगा, नए नए डिस्प्ले में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसे कहाँ से ठीक करना है तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। तो पहले मैं इसका डिस्प्ले निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी फ्रेश डिस्प्ले, ना कहीं से टूटा है नहीं कहीं से कुछ हुआ है, ये पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है। फ़ोन कंप्लीट ऑन है, कॉल वगैरह सब कुछ आता है, चार्जिंग वगैरह प्रॉपर उठा रहा है, ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है जिसके कारण ये डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है और ग्राफिक नहीं आ रही है। तो डिस्प्ले आपको इस तरह निकाल लेना है। निकालने के बाद गाइस इसमें जो स्ट्रिप है ये पहले लाइट वगैरह के पास आपको प्रॉपर देख लेना, कहीं टूटा वगैरह नहीं है। तो ये पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है, कहीं भी टूटा नहीं है, ये पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है। इसमें जो गाइस ये डिस्प्ले जो हमारा कनेक्टर होता है जो मदरबोर्ड में अटैच होता है वो वहाँ से ये प्रॉब्लम आता है। अगर ये आपका डिस्प्ले पूरी तरीके से एकदम फ्रेश है तो ये जो कनेक्टर होता है कनेक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम में फ़ोन ना ग्राफिक आता है ना डिस्प्ले लाइट आता है। और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि डिस्प्ले का ग्राफिक आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है, तो आप नया डिस्प्ले लगाएंगे प्रॉपर आएगा, पुराने डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। तो काफ़ी इजी ट्रिक होता है गाइस। यहाँ पे आपको जो स्ट्रिप का हमारा ये कनेक्टर लगा होता है इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से पेस्ट लगाना है और इसको जो है गाइस आपको ब्लोअर से हीट नहीं करना है, आपको एक शोल्डर पे इसे हल्का हल्का सा रख के इसकी पोजीशन से आपको हिला के वापस इससे बैठा देना है गाइस। ये लूज मोशन होने के कारण जो मार्केट का डिस्प्ले है वो
ऐसे प्रॉब्लम बनते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे इसे मैं अच्छी तरीके से हीट कर देता हूँ। मेरा शोल्डर हीट है, इसके ऊपर रख के हल्का सा इसे हिलाना है, वापस इसकी पोजीशन में ही रखना है आपको, थोड़ा भी इसे टेढ़ा सीधा नहीं करना है। काफ़ी न्यू ट्रिक है गाइस, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने ना जाने कितने फ़ोनों को इस तरह रिपेयर किया हूँ और जिसका डिस्प्ले प्रॉब्लम नहीं होता है, डिस्प्ले टूटा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम 100% इसी स्ट्रिप के पास से ही आता है, जिसके कारण डिस्प्ले पे ना लाइट आता है ना ग्राफिक आता है। किसी किसी फ़ोन पे ग्राफिक आता है, लाइट नहीं आता है। तो काफ़ी न्यू ट्रिक होता है गाइस इसे रिपेयर करना। इस तरह ना जाने मैं कितने फ़ोनों को रिपेयर किया हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इसे अच्छी तरीके से हीट करके इसकी पोजीशन पे पहले हिला के देख लेता हूँ। यहाँ पे गाइस इतना ही आपको हीट करना है कि आपका कनेक्टर ना जले, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ये कनेक्टर जल जाता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लगा के उठाते रहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे हल्का हल्का लगा के उठा रहा हूँ और उसके बाद इसे पूरी तरीके से कंप्लीट इसकी जगह पे बैठा दूंगा और ये प्रॉब्लम मेरा 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं ना जाने ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को मैं कितने फ़ोनों को ठीक किया हूँ, जो डिस्प्ले प्रॉब्लम के फ़ोन आते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इस कनेक्टर को भी देख सकते हैं, इसे हिला के इसकी पोजीशन पे प्रॉपर बैठा देता हूँ और ये प्रॉब्लम मेरा 100% सॉल्व हो जाएगा। इस फ़ोन का भी सॉल्व होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये डिस्प्ले काफ़ी फ्रेश है। इस डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ इसकी लाइट और ग्राफिक नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम यहीं से होता है। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास भी ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन अगर आते हैं तो आपको सिंपली इसकी कनेक्टर को शोल्डर पे रख के अच्छी तरीके से इसे इसकी पोजीशन पे बैठा देना है, क्योंकि ये लूज मोशन होने के कारण जो है ये प्रॉब्लम फ़ोन में बनता। अधिक करके फ़ोनों में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आप डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कर देते हो। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले रिप्लेसमेंट नहीं करना है, सिर्फ इस कनेक्टर को जो है रीसोल्डिंग करना है हल्का सा, आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं देख सकते किस तरह से शोल्डर पे हल्का हल्का सा रख के इसकी कनेक्टर को हल्का सा हिला के वापस इसकी पोजीशन पे बैठा दिया। ये प्रॉब्लम मेरा 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गाइस आप लोग को फिटिंग करके कंप्लीट चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस अगर आप लोग के पास ऐसे प्रॉब्लम के आते हैं फ़ोन, तो आप इसमें डिस्प्ले नया लगा देते हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी नया ट्रिक है, ये आजमा के आप देखना, आपको 100% फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहीं से अधिक करके फ़ोनों में आता है, जो लूज होने के कारण हमारा डिस्प्ले के स्ट्रिप का कनेक्टर ये प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को कंप्लीट अभी ऑन करके चालू करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये डिस्प्ले पूरी तरीके से कंप्लीट आ रहा है। जो पहले इसमें ना डिस्प्ले लाइट आ रहा था ना ग्राफिक आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने नया डिस्प्ले इसके अंदर लगा के चेक कर लिया था। जो ये प्रॉब्लम था हमारे पुराने डिस्प्ले के अंदर से था, ये डिस्प्ले न कहीं टूटा है, कस्टमर का भी कहना था नहीं कहीं टूटा है, ना गिरा है, ना कुछ हुआ है, ये ऑटोमेटिक ऐसा प्रॉब्लम बना। तो ऐसे प्रॉब्लम में गाइस काफ़ी नया ट्रिक है, आप आजमा के देखो, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह गाइस मैं ऑलमोस्ट कितने फ़ोनों का डिस्प्ले रिपेयर करके देख लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह डेली आप लोगों को एक नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।